इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिजकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंत लाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपलगांव महाराष्ट्र। कल हमारे पास शाम को एक व्यक्ति आया था लुधियाना का। वो दिगंबर जैन नहीं तो श्वेतांबर जैन था। उसने आचार्य भगवान को सुना, आचार्य भगवान का साहित्य पढ़ा, पूरा का पूरा बदल गया। देखो, जिन्हें नहीं मिल पाता है वे इनको पाकर के अपने जीवन को बदल लेते हैं। और आप सभी लोग दिगंबर जैन लोग हैं। आपको मिले हैं गुरुदेव, आपको गुरुदेव का साहित्य मिला है, लेकिन आप लोग कोई केयर नहीं करते, महत्व ही नहीं समझा, है ना। अज्ञानी के हाथ में यदि हीरा आ जाए तो उसे कांच का टुकड़ा मान करके वो चलता है। ऐसे ही है सारे यहाँ के कटनी के लोग, ऐसे ही तो नहीं है। हाँ, हीरे को कांच का टुकड़ा मान करके जी रहे हो, चल रहे हो। आचार्य भगवान जैसा कोहिनूर हीरा मिला, उनका साहित्य मिला है इतना उत्कृष्ट क्वालिटी वाला, फिर भी उसकी कीमत नहीं समझी। तो आप लोगों से कहना है इस भाव को अपने भीतर लाना। कौन से भाव को? जो निधि हमें मिली है वो सामान्य नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ऊंचे स्तर की। जब ये भाव भीतर पैदा होता है तब उसके प्रति एक अलग ही आदर की भावना आ जाती है, और कल्याण उसी से होता है। मान करके चलना, आप रोज भगवान के पास आते हो, लेकिन ये भाव ही नहीं आता भीतर कि हम किसके दर्शन करने जा रहे हैं, किसकी पूजन करने जा रहे हैं, किसकी शांति धारा करने जा रहे हैं। आपके मन में कौन सा परिणाम उत्पन्न होता है? वो तो भगवान रोज वही वाले हैं, बैठे हैं। यानी मन में जो उत्साह होना चाहिए, जो बहुमान होना चाहिए, जो विनय का भाव होना चाहिए, जो लगन है, वो पैदा ही नहीं होती। कल्याण हमारा भगवान के पास आने से नहीं होता, इस बात को समझना। कल्याण हमारा गुरु के पास मात्र आ जाने से, गुरु को मात्र सुन लेने से अथवा उनका साहित्य पढ़ लेने से नहीं होता है। कल्याण होता है हम क्या मान करके उन्हें ग्रहण कर रहे हैं, क्या मान करके हम प्रभु को अपना रहे हैं, कितना बहुमान हमारे भीतर इनके प्रति है। बस उसी से कल्याण होता है। जितने भी चमत्कार घटित हुए हैं प्रथमान्यु ग्रंथों में आते हैं, चाहे वो चांडाल का हो, चाहे वो मेंढक का हो, चाहे भील का हो, चाहे सती मैना सुंदरी का हो, सती सीता का हो, अंजना का हो, कितने भी उदाहरण उठा करके देख लो, वो भावना उनके भीतर रहती, वो बहुमान का भाव उनके भीतर रहता, तभी होता है। चाहे वो अंजन चोर का हो, मंत्र नहीं भी आता कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, पढ़ना भी नहीं आता कोई अंतर नहीं पड़ता। अंदर कितनी श्रद्धा है हमारे उस मंत्र के प्रति, उस प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति, प्रतिमा के प्रति, शास्त्र के प्रति। बस वो श्रद्धा, वह विनय, वह आदर का भाव, वह उत्साह का भाव कल्याण करने वाला होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अभी तो सब फॉर्मल चल रहा है, औपचारिक चल रहा है, फॉर्मेलिटी चलती है। बुरा नहीं मानना, कड़वी बात है, लेकिन सत्य बात है, कह रहे हैं। भीड़ तो रहेगी, करने वाले रहेंगे, पढ़ने वाले रहेंगे, उनकी कमी नहीं रहेगी, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के रूप में सब कुछ चलते चलेगा। धर्म की कोई भी क्रिया हो, चाहे वो पूजन, दर्शन, अभिषेक, विधान, उपवास, व्रत, स्वाध्याय, पढ़ना लिखना, माला, सही सही बताओ, कैसा बहुमान होता है उसके प्रति? नहीं होता है। व्यक्ति की रूटीन लाइफ में वो समाहित हो गया है, दैनिक चर्या में वो आ गया है, टाइम टेबल में फिट हो गया है, तो उसी के अनुसार वो कर रहा है, चल रहा है। ऐसे नहीं चल। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हैं? तो इस बात को समझना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कौन से ग्रंथ को? मूक माटी महाकाव्य। यह सामान्य ग्रंथ नहीं है, इतना कहना है आपसे।
क्यों सामान्य नहीं है? क्योंकि इसके रचनाकार बहुत विशेष हैं, बहुत महान हैं, अपूर्व साधक हैं, और जो बात उन्होंने लिखी है वो बहुत बहुत महान बात है। ये भाव से को लेकर के हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, फिर इसका फल आप अपने जीवन में देखना, स्वयं अनुभव करना कि हमने क्या पाया है। ये भीतरी परिणाम लेकर के आओ, तब कुछ प्राप्त कर पाओगे जीवन में, अदरवाइज सुन करके तो चले जाओगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ मिलेगा नहीं। तो जीवन भी ऐसी बीत जाता है। जीवन का जब अंत समय आता है तो अधिकांश लोग कहते हैं हमने कुछ किया ही नहीं जीवन में, तो उनकी जिंदगी भी ऐसी बीत जाती है, व्यक्ति का दिन भी ऐसे निकल जाता है। तो हम इतना कहना चाह रहे हैं, न तो आपका दिन इस प्रकार से निकले और न ही आपकी जिंदगी इस प्रकार से बीते। तो जिंदगी में भी कुछ होना चाहिए, और जिंदगी में तब कुछ होता है जब हम प्रतिदिन कुछ अच्छा सा करते हैं, और वह करते कब हैं? जब हम कुछ सोचते हैं, कुछ चिंतन करते हैं। तो पर के बारे में, दुनिया के बारे में, दूसरों के बारे में बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ किया। थोड़ी सी कृपा सभी लोग अपने अपने ऊपर करना। क्या कह रहे हैं? कृपा सभी लोग अपने अपने ऊपर करना, अपने लिए अब कुछ करना। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए करने के लिए कुछ सोचना है। और वो कैसे पॉसिबल होगा? स्व का अध्ययन करने से, स्वयं को परखने से, स्वयं के बारे में देखने से, स्वयं के बारे में जानने से। और वो कैसे संभव होगा? जब हम स्वयं का विश्लेषण करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, फिर देखना जीवन कैसे बदलता है। कैसे? अभी तो पर को देखते हैं, पर के बारे में कमियां निकालते हैं, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका जीवन कैसा चल रहा है, पूरा दिन इसी में निकल जाता है। स्वयं के बारे में कोई भी अध्ययन नहीं करता। कितने लोग अच्छा स्वयं का अध्ययन करते हैं? बताओ, स्वयं का विश्लेषण किया हो, हमारी ज़िंदगी में हमने क्या क्या किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितने पाप किए, कितने पाप के बारे में सोचा। चलो ज़िंदगी की तो बहुत दूर रही, दिन में सोच लेते हो आज का दिन हमारा कैसा रहा, कैसा बीता। कितने लोग इतना चिंतन करते हैं? इतने पढ़े लिखे लोग हों, इतने बड़े हों, कुछ चिंता नहीं करते। करते हो कि नहीं? तो कृपा हो जाएगी स्वयं के ऊपर। इसको पढ़ के भी ज़्यादा लाभ नहीं होगा। चलो अब हम थोड़ी एक चीज़ और बोलते हैं। इसको पढ़ कर के लाभ तब होगा, इसके सुनकर के लाभ तब होगा जब इस विषय को व्यक्ति स्वयं में घटाएगा। स्वयं में घटाने का अभिप्राय माटी की जगह अपने आप को रख लेना, कि हमारी स्थिति कैसी है। बस इतना रखना सीख लिया हमने, बस सब कुछ अच्छा हो तो चलेगा। तो इस दूसरे खंड को पढ़ना है, जिसका टाइटल है शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। 149 पेजेस तक हो चुके हैं हमारे। पेज नंबर 149 निकाल लो। उससे पूर्व यहाँ पर पेज नंबर 18 निकाल लो, 18। मंगलाचरण कर लें। आचार्य भगवान ने अपने गुरु के लिए जो लिखा है उसी से शुरुआत पुनः कर लेते हैं। नमो नाण गुरुणम। हाँ, पेज नंबर 18। जो कविता लिखी है आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज श्री के लिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी ने लिखी है। जिन आत्म दृष्टा से दर्शन मिला, जिन मंत्र सृष्टा से मंत्र मिला, जिनने पद दिया पथ दिया पाथे भी दिया, जिनके कोमल कर पल्लवों से यह जीवन पोषित हुआ, मोह का प्रताप शोषित हुआ, उन गारव रहित गुण के आगर गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी के सुखद कर कमलों में
परोक्ष रूप से मूक माटी सृजन का समर्पण करता हुआ गुरु चरणारविंद चंचरीक। पेज नंबर 18 में। अच्छा 2:18 में फर्स्ट वाला जिसमें आचार्य भगवान ने शुरुआत की है। अच्छा देख लो, जहाँ ग्रंथ शुरू नहीं हुआ है उसके पूर्व जो इंडेक्स होती है ना, संपादक, उस विषय में। तो आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर शब्दों में अपने गुरुवर के कर कमलों में कृति समर्पित की है। जिन आत्मदृष्टा से दर्शन मिल गया, पीडीएफ में मिल गई। हाँ, आजकल तो फैसिलिटी है, सबके पास मोबाइल होगा तो पीडीएफ होगी, तो उस मोबाइल में भी देख सकते हो ग्रंथ। नहीं है तो कॉपी मिल जाएगी, नहीं तो हार्ड कॉपी मंगा सकते हो, मिल जाएगी। इसके देख लेना कहाँ से प्रिंट हुआ तो मिल जाएगा, आपको आ जाएगा सागर से। क्या लिखा है? जिन आत्मदृष्टा से दर्शन मिला, अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति किससे हुई? उन आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी से, जो आत्मदृष्टा थे, यानी अपनी ही आत्मा के कल्याण में लगे रहते थे। जिन मंत्र सृष्टा से मंत्र मिला, जो मंत्र के रचने वाले, अनेक साहित्य की रचना जिन्होंने की है, ऐसे आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी, उन्हीं से आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी को मंत्र मिला। जिनने पद दिया, पथ दिया, पाथे भी दिया। क्या अर्थ है इसका? पद, पथ और पाथे। पथ का अर्थ होता है रास्ता, पाथे का अर्थ होता है रास्ते में जो चलने में सहायक होता है वो। जैसे आप किसी जर्नी पे निकलते हो तो नाश्ता आदि बांध करके रख लेते हो ना, वो आपकी यात्रा अच्छे से हो जाती है, तो वो पाथे कहलाता है। पथ यानी रास्ता और पद यानी वो भूमिका आदि। तो पद से चारित्र, पथ से दर्शन और पाथे से ज्ञान निकालना। यानी जिन आचार्य प्रवर से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हुई, या यूं कहें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई, तो उनके लिए आचार्य गुरुदेव लिख रहे हैं। जिनके कोमल कर पल्लवों से यह जीवन पोषित हुआ। आचार्य भगवान बिल्कुल बालक की भांति थे जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के पास आए थे। तो जैसे माँ अपने बालक का पालन पोषण करती है, वैसे ही आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने ब्रह्मचारी विद्याधर का पालन पोषण किया, उन्हें मुनि विद्यासागर बनाया, आचार्य विद्यासागर बनाया। तो उन्हीं के कर पल्लवों से यह जीवन पोषित हुआ, और यह जीवन पोषित हुआ। मोह का प्रताप शोषित हुआ। हम सबका शत्रु कौन है? मोह, अंधकार, मिथ्यात्व। उसी के कारण वस्तु स्थिति को न हम देख पाते हैं, न समझ पाते हैं। तो संसार की वस्तु स्थिति को जानने के लिए, अपने जीवन को समझने के लिए, पहले सभी लोगों को अपने मोह को सुखाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मोह से मतलब वो राग है, वो द्वेष है, कषाय के भाव हैं, ममत्व मात्सर्य के भाव हैं, अहम का भाव है, क्रोध का भाव है, मान का भाव है, न जाने कितने प्रकार के भाव हैं, अच्छे और बुरे, सब मोह के श्रेणी में आ जाते हैं। उन गारव रहित गुरु के आगर, गुण के आगर गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी के सुखद कर कमलों में परोक्ष रूप से मूक माटी सृजन का समर्पण करता हुआ। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी बहुत महान थे, बहुत सारी कलाएं उनके भीतर थी, बहुत सारे गुण उनके भीतर थे, बहुत बड़े विज्ञानी विद्वान थे, बहुत उत्कृष्ट चारित्र के भी धारक थे। बहुत सारे संघों में उन्होंने उपाध्याय जैसा कार्य किया। बड़े बड़े संघों में उन्होंने मुनिराजों को ब्रह्मचारी अवस्था, पंडित अवस्था में पढ़ाया, चाहे आचार्य धर्म सागर जी हो, चाहे आचार्य वीर सागर जी हो, आचार्य शिव सागर जी हो। वर्तमान में जो बड़ी बड़ी आरिकाएँ हैं, ज्ञानमती हैं,
जो विशुद्धमती हुए, सबको आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने अध्यापन कराया। यानी इतने महान, इतने विद्वान थे, इतने गुणवान थे, सब कुछ होते हुए भी उनके भीतर रंच मात्र भी गारव यानी गर्व नहीं था, अभिमान बिल्कुल भी नहीं था। कहा जाता है जो व्यक्ति जितना महान बड़ा होता है वह उतना ही डाउन टू अर्थ होता है, उतना ही विनयशील होता है, उतना ही झुका हुआ होता है। तो जो बड़े लोग हैं उनसे कहना है, बड़प्पन किस में होता है? अकड़ने में नहीं होता है। बड़प्पन जो होता है विनय भाव में, विनयशीलता में, झुकने में होता है। इस बात को सभी लोग समझ लें। तो उन सुखद कर कमलों में परोक्ष रूप से इस मूक माटी महाकाव्य का सृजन हुआ और उन्हीं के कर कमलों में आचार्य भगवान ने इस काव्य को, इस ग्रंथ को समर्पित किया। अब हम शुरू से प्रारंभ नहीं कर रहे हैं, नहीं तो वह पिष्ट पेशन जैसा हो जाएगा। 149 पेजेस हमारे हो चुके हैं। अब आप लोग कहोगे महाराज जी हम क्या करें? तो वो सुन लेना, यूट्यूब में मिल जाएंगे आपको, पूरे वीडियोस हैं, पूरे प्रवचन हैं, पूरा समझाया है। उसके आगे की यात्रा आज से यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। द्वितीय खंड, उसका शीर्षक है शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। बड़ा गजब का टाइटल आचार्य भगवान ने दिया है। जो व्यक्ति इसके टाइटल को पढ़ेगा तो बहुत कुछ उसे स्वयं ज्ञान हो जाएगा क्या इसके भीतर बड़ा है। हाँ, इसमें शायद ना मिले आपको, लेकिन उसका टाइटल है शब्द सो बोध नहीं। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें। बोध का अर्थ होता है ज्ञान। हाँ, आगे आ रहे हैं 149 में हम आ रहे हैं, फिर बाद में पढ़ना है। पहले इसके शीर्षक को बता दें। बोध का अर्थ ज्ञान, यानी जो हम पढ़ते मात्र हैं यह मत समझ लेना कि हमें ज्ञान हो गया। पढ़ना तो बुद्धि से होता है, दिमाग से होता है, लेकिन ज्ञान कुछ अलग ही होता है। ज्ञान कैसा होता है? जहाँ व्यक्ति के भीतर विवेक जागृत होता है तो जो उसने पढ़ा है, सुना है, उसे अपने जीवन में वो ढालने की कोशिश करता है, उतारने की कोशिश करता है। और जहाँ वो पूर्णता को पा जाता है तो वही बोध, वही ज्ञान जो है शोध का विषय, रिसर्च का विषय बन जाता है। अभी सभी लोग सिर्फ पढ़ते हैं, इंद्रियों से, इंद्रियों के उपयोग से, कान से सुन कर के सुनते हैं अथवा आँखों से देख कर के पढ़ लेते हैं। और पढ़ कर के, सुन कर के हो सकता है वो स्मरण भी कर लें, याद भी कर लें, लेकिन कोई आवश्यक नहीं जो उन्होंने पढ़ा हो, जो लिखा हो, जो सुना हो, जो देखा हो, उसके अनुरूप उनका जीवन बन गया हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी साजैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिचकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंत लाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपल गाँव महाराष्ट्र।